everyone, welcome to this video. So guys, क्या आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि जो लास्ट 3 मंथ्स बाकी है इसमें हम हमारे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। और बिकॉज ये एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव है और 2024 से तो रिजल्ट जिस तरीके से सीईटी सेल अनाउंस करता है उसमें भी चेंजेस आ चुके हैं, क्योंकि अब से रिजल्ट जो है ये परसेंटाइल में आने लगा है। और अगर आप ये एम कर रहे हो कि आपको जीएलसी आईएलएस जैसे टॉप कॉलेजेस में पढ़ना है, तो आपका स्कोर आइडियली जो है कम से कम 120 प्लस होना चाहिए, ताकि आपका 99 परसेंटाइल से ज्यादा आ सके। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये लास्ट के 3 मंथ्स की प्रिपरेशन में 120 प्लस स्कोर जो है ये कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें सिलेबस को समझना होता है, पेपर पैटर्न को समझना होता है, एंड वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, पेपर जो है ये आपका इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज दोनों में होता है। तो जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पेपर अपीयर कर सकते हो। ये एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स के लिए, जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। बट ट्विस्ट ये है कि ये 150 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट में सॉल्व करने हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 मिनट से भी कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब जो पेपर है इसमें आपको अगर हम देखें तो 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में। वो 4 सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, लीगल, जीके करंट अफेयर्स और लॉजिकल रीजनिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप उनके सिलेबस को समझे। तो महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स एलएलबी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गाइस, उसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है गाइस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टॉपिक्स और पेपर पैटर्न को समझने के बाद हम ये डिसाइड करें कि हमें पढ़ाई कैसे करनी होती है। तो देखो, हर रोज पढ़ाई करनी होगी। अगर हम सडनली ये डिसाइड करेंगे कि चलो वन फाइन डे आज पढ़ाई करेंगे, फिर एक हफ्ता पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर वापस बीच में जब मन किया तो पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसे करने से हम एग्जाम तो पास हो जाएंगे, बट हमें कोई भी टॉप कॉलेज का मिलने का चांसेस जो है ये कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इस एंट्रेंस एग्जाम को पास जो है कोई भी कर सकता है, बिकॉज पासिंग मार्क्स जो है वो है 1 मार्क। तो आप पास तो हो जाओगे बट आपको कॉलेज या तो नहीं मिलेगी, या तो जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो वो कॉलेज आपको मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बहुत जरूरी होता है हर रोज वीकली बेसिस पे अपनी पढ़ाई करना, और पढ़ाई करने के बाद वीकेंड में उसे रिवाइज करना। अब रिवीजन जो है ये कैसे करते हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि रिवीजन करते वक्त हमें एमसीक्यू सॉल्विंग करनी होगी, एज पूरा पेपर जो है हमारा कौन सा है, एमसीक्यू बेस्ड है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स है, ताकि हम उन्हें क्या कर सके, प्रायोरिटाइज कर सके। तो चलो, ये 4 सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या टॉपिक्स जो है मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ, बट एक डिटेल्ड वीडियो विद वो टॉपिक वाइज वेटेज जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रखा हुआ है, उस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो एक तो लीगल कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, और दूसरा जो है आता है प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे आपको प्रिंसिपल दिया गया रहेगा, वो प्रिंसिपल आपको नीचे दिए गए फैक्ट पे अप्लाई करना है, और ये इंश्योर करना है कि आप उसी को फॉलो कर रहे हो, और फिर उसके बाद जो सही आंसर है आपको उसे आंसर करना है। महाराष्ट्र सीईटी सेल लास्ट 2 to 3 इयर्स से लैंडमार्क जो केसेस है सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिले हैं, वो केसेस के नाम भी पूछ रहा है। इनफैक्ट 2024 में हमें देखने को मिला कि जजमेंट में से एक सेंटेंस जो है दिया गया था, और ये पूछा गया कि ये सेंटेंस जो है कौन से जज ने कहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस है उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसमें आपको सॉल्व करना होता है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको
थियोरेटिकल नॉलेज जो है आसानी से जो है नहीं है यहाँ पे। इट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच मीन्स कि आपको एमसीक्यू के साथ साथ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो है ये मेंटेन करनी होगी। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज आता है, जहाँ पे आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड अगेन यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पूछा जाता है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए मेक श्योर करना है कि वोकैबलरी आप क्या करते जा रहे हो, बिल्ड करते जा रहे हो। हर रोज आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, वेबसाइट्स पढ़ सकते हो, जिससे आपका वोकैबुलरी बिल्डिंग होगा। साथ साथ आपको एक और एडवांटेज होगा कि जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके करंट अफेयर्स, इसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है हर रोज रीड करना, इसीलिए बी केयर आपके लिए लेके आता है वीकली करंट अफेयर्स वीडियो, जहाँ पे डिटेल्ड में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि उस हफ्ते के क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एंड कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है विद द आंसर्स, हम वहां पे डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो हर हफ्ते का वीकली करंट अफेयर वीडियो है आप उसे देख पाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप होती है कि ये लास्ट 3 मंथ्स में हमें मॉक टेस्ट हर रोज प्रैक्टिस करना है। देखो, पढ़ना एक चीज होता है और फिर उसी को एमसीक्यू में सॉल्व करना थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो जब भी हम सॉल्व करते हैं, जब हम समझते हैं, तो एमसीक्यू हमसे एक्यूरेट आंसर्स मांगता है, अनलाइक जो थियोरी आंसर्स होते हैं जहां पे हम समझ के अपनी ओन वर्ड्स में उन चीजों को नहीं लिख सकते हैं। हमें एक्यूरेट आंसर्स चाहिए, इसीलिए हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसका टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। और ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि हम हमारी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सॉल्व करने के बाद हमें उसे रेक्टिफाई करना है। ये देखना है कि हम कहाँ जो है वो रॉन्ग चले गए, और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके यही 3 मंथ्स का टाइम है जहां पे हम उसको क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। साथ साथ 150 क्वेश्चंस 120 मिनट में सॉल्व करना, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो स्पीड बिल्टअप हो भी गई, बट एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। तो बहुत जरूरी है कि आपकी स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए, और पेपर टाइम के पहले कंप्लीट होना चाहिए। बिकॉज देखिए, पेपर 120 मिनट का है, बट मुझे बताइए क्या सारे क्वेश्चन एक बार में आपको आ जाएंगे? क्या सारे क्वेश्चन एक ही बार में समझ में भी आ जाएंगे? नहीं ना। वी नीड सम बफर टाइम जहां पे हम उन क्वेश्चंस को भी रेफर कर पाए जो हमने नहीं किए हैं। अब एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इसके लिए मैंने एक फ्री मॉक टेस्ट जो है गाइस रखा हुआ है। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। एंड मेक श्योर करिए कि आप अपनी प्रिपरेशन का जल्द से जल्द आरंभ कर रहे हैं। बी एडुकेयर आपके लिए लेके आ रहा है ऑनलाइन लाइव स्मार्ट बैच, जो स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से। अब ये लाइव लेक्चर्स में टीचर्स आपको उसी वक्त आपके सामने बैठ के पढ़ाएंगे, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है 2.5 to 3 मंथ्स में कंप्लीट हो सके। नॉट ओनली दैट, सही तरीके से रिवीजन हो सके, उसी लिए आपको वो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी। सारे डाउट्स आपके एक्सपर्ट टीचर्स उसी क्लास में सॉल्व कर देंगे। एंड आपको पढ़ाई करने के लिए एक्यूरेट कंटेंट बुक्स, जिसमें एमसीक्यू विद सॉल्यूशन, सैंपल और सारे क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 4 सब्जेक्ट्स की 4 अलग अलग बुक्स मिलेंगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 300+ टॉपिक वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स के लिए वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट भी मिलेगा। नॉट ओनली दैट, पूरे एग्जाम का प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी को कंट्रोल करने के लिए 10 मॉक टेस्ट मिलेंगी। एंड वी अंडरस्टैंड, खुद से रिवीजन करना एग्जाम के पहले डिफिकल्ट होता है, बिकॉज एज अ स्टूडेंट हमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही लगती है। तो उसके लिए फ्री ब्रह्मास्त्र बैच का आपको एक्सेस मिलेगा, जहां पे आपका पूरा का पूरा रिवीजन जो है करवाया जाएगा। एक मैराथन लेक्चर होगा एग्जाम के पहले, ताकि आपका रिवीजन हो सके। गाइस, बी एडुकेयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट्स। हर साल 5,000 से ज्यादा अभी जो है हमारे हैप्पी स्टूडेंट्स हैं, और हर साल 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं महाराष्ट्र की टॉप 3 कॉलेजेस में। तो बिना कोई देरी किए फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हैं, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली में भी है। बिकॉज यही इफेक्टिव रिविजन टेक्निक्स हमें आगे चल के काम में आएंगी। रिमेंबर,
जैसे हम पढ़ाई अभी करेंगे उस हिसाब से हमारा रिजल्ट 3 महीने बाद आएगा। अभी वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, तब जाके रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा और फिर हम मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मेक श्योर करना है कि हम हर रोज जो है पढ़ाई कर रहे हैं और डेली में 30 मिनट्स हम उन नोट्स को पढ़ रहे हैं, हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं जो जरूर एग्जाम में आ सकते हैं। बिकॉज ध्यान रखिए, ये पूरा एग्जाम जो है कंसेप्चुअल आपको टेस्ट करेगा ही करेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट वर्क भी ये टेस्ट करेगा। जहाँ पे आप हर रोज जो है एक छोटे गोल बनाइए कि मान के चलिए मुझे आज 2 टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करने हैं, आज मुझे कम से कम जो है एक चैप्टर लेट अस से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर देना है। और ये गोल्स को ना छोटे छोटे सेक्शन में बना दीजिए, हर रोज जो है अलग अलग टॉपिक्स को कवर करिए एंड मेक श्योर करिए कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है आप उनका सही इस्तेमाल कर रहे हो। बिकॉज यही टाइम है गाइस जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो गलत जा रहे हो उसे सुधार सकते हो और जो अच्छा है उसे और बेहतर बना सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऐप में है, जाके उसको देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न से फेमिलियर हो सके। और उसी लिए हमने एक फ्री मॉक टेस्ट भी आपके लिए रखा हुआ है। मेक श्योर करिए, अगर अभी कंसिस्टेंट रहेंगे तब जाके अपना सपना पूरा कर पाएंगे महाराष्ट्र की टॉप लॉ कॉलेज में पढ़ने का। तो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ आपका एम क्या है, और अब आपको अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है। सो स्टे मोटिवेटेड एंड बिना कोई देरी किए फटाफट से अपनी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए गाइस। प्लीज मेक श्योर करिए कि सही स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, बिकॉज यही स्ट्रैटेजी आपको जो है आपके सपने की तरफ लेके जाएगी। और अगर आपको मान के चलिए सेल्फ स्टडी करना है तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। एग्जाम के बारे में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हो। मेक श्योर करिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।